भाई कौन बोल रहा है? इसको क्या है भाई? तो सबसे पहले तो मेरा पंप स्टार्ट होगा ना। अरे बोलो पंप स्टार्ट। तुम भी देख लो वो लॉजिक बना। स्टार्ट स्टॉप का हमारा घर वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा आज। I0.0 स्टार्ट बटन है, वो तो पंप स्टार्ट स्टॉप बटन उसके पास है ही। I0.1 और उसके बाद आप एक काम करो, एक मेमोरी ले लो। ये तो बाय डिफॉल्ट है रटा हुआ ना। इतनी बार मेमोरी लिए हैं कि भूलोगे नहीं आप, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 0.0 कोई भी मेमोरी ले सकते हो, ये याद रखना। हाँ। आप ना M2000.0 भी ले सकते हो, ठीक है, ये पता है ना। और उसी से फिर लोड करवा दो। जरूरी है सर 0 ही ले, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। ये तो एक तरीका है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद एक हमारा ये हो गया पंप। इसी से तो पंप ऑन होगा, ठीक है। चलो पंप ऑन कर दिया, लेकिन बात क्या है कि वो ये नहीं बोलेगा कि वो क्या करेगा, वाल्व ऑन करेगा। किसका वाल्व ऑन करेगा भाई? अरे बोलो। 0.0 एक देखो, पुश बटन तो रखना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ हम ले लेते हैं I0.2 पे एक वो, मैं पीएलसी का डायग्राम भी बना रहा हूँ, ठीक है। पीएलसी हो गया, चलो एक तो स्टार्ट बटन है I0.0 पे, एक स्टॉप बटन है, ठीक है। दोनों एनओ लिया है, एनओ एनसी मिलके एनसी बन गया, ठीक है। I0.1 है, I0.0 है। अच्छा I0.2 पे भी एक एनओ है, क्या है? ये मैं ना यूज कर रहा हूँ एक वाल्व को ऑन करने के लिए, वाल्व 1 फर्स्ट फ्लोर का वाल्व को, ठीक है। अब वाल्व 1 को मैं होल्ड करवा दे रहा हूँ, बोलो क्लियर है? हाँ। ये पुश बटन है, ये क्या है? पुश बटन है, ठीक है। अब देखना वाल्व ऑन हो गया, तो चलो इसको मैं आउटपुट दे रहा हूँ Q0.1, ठीक है। और ये भी है Q0.1। तो एक आपका पंप का सॉरी एक रिले से पंप ऑन हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या है, वाल्व है, ठीक है। वाल्व 1, वाल्व 2, ऐसे करके टोटल 6 वाल्व आएगा, 6 आउटपुट में, ठीक है। Q0.0, Q0. ये तो भावनाओं समझो तुम लोग, ठीक है, ओके। अच्छा एक बार वाल्व ऑन हो गया तो पानी जा रहा है किसमें? अरे बोलो भाई। अभी फिलहाल तो हम कंसीडर किए, बाद में हम ऑफ करते हैं। हाँ। फिलहाल अभी मेरा वाल्व 1 ऑन हो गया, ठीक है। बंदे को नीचे नहीं आना पड़ा, मकान मालिक ही वहीं बैठे बैठे करते हैं। वाल्व 1 ऑन हो गया, ठीक है, ओके। अब चलो अब बोलो कि सर वाल्व 2 ऑन करके दिखाइए, बोलो भाई, ठीक है। I0.3 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा I0.3 लेके वाल्व 2 ऑन कीजिएगा, ठीक है। वाल्व 2 को होल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। Q0.2 और यहाँ Q0.2, ठीक है। और जैसे ही आप I0.3 प्रेस कीजिएगा, दूसरा वाल्व ऑफ होना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो यहाँ I0.3 की NC तो वो अनलैच हो जाएगा, बोलो क्लियर है? ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया कि वाल्व 1 को बंद करने के लिए इसको छोड़ के जितना स्विच रहेगा सब हाँ। सारे फ्लोर की एनसी, सारे एनसी आ जाएगी। I0.4, I0.5, I0.6, I0.6, ठीक है। कितने फ्लोर हो गए? 1 2 3 4 और 5 फ्लोर, ठीक है। 5 फ्लोर हो गया। तो इसमें किसकी किसकी एनसी आएगी? I0.2, I0.4, I0.5, I0.6, ठीक है। अच्छा अब बताओ I0.4 आएगा, मतलब अब तो लॉजिक समझ में आ गया। हाँ। कितना सिंपल लॉजिक था। लॉजिक सिंपल है ना बहुत, सोचने का बस देर था और कुछ नहीं। क्या आएगा? I0.2 आएगा, I0.3 का मतलब जो स्विच है उसको छोड़ के बाकी सबकी एनसी आएगी। I0.5 आएगा, I0.6 आएगा, ठीक है। इतने ही तक रखते हैं, चलो लॉजिक तो समझ में आ गया हम लोगों को। तो सोच लो 3 फ्लोर तक हमने ले लिया, ठीक है। इसको अब हम ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं हो रहा है क्या बोला मैं? प्रैक्टिकली करके देखते हैं ये बना। देखो कोई चीज सिमुलेशन पे बना के देखना और कोई चीज इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफरेंस होता है कि नहीं। ये चीज काम करेगा कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा ना। ऑलरेडी हमारा पीएलसी कनेक्ट है, इसी में लॉजिक बना के देख लेते हैं ये चीज, ठीक है। इसी में बना के देख लेते हैं। स्टार्ट स्टॉप इसको हटाते हैं। पीएलसी बंद कर दिया क्या? हाँ क्यों और करो इसने बंद चुन
क्या चीज़ है? बंद कर दिए क्या इसका सप्लाई? पास ऑन हो गया। चूज करे थी देखो देखो पंप क्या है टैग नंबर क्या है M0.2 है ना हाँ टैग 3 है आउटपुट Q0.0 ले लेते हैं ठीक है ये क्या हो गया पंप है ना इसको हम रीनेम कर देते हैं पंप PUM ठीक है हम ना टोटल ना 3 वाल्व ले लेते हैं ठीक है उतना फ्लोर का लेने की जरूरत नहीं अब सबके लिए एक एक इनपुट लेना पड़ेगा ना तो एक काम करते हैं ना सुनो HMI स्क्रीन पे ही ले लेते हैं ना सोच लो HMI स्क्रीन पे ही हम बटन ले लेते हैं वाल्व ऑन करने के लिए वाल्व वो बेटर रहेगा ना वो ज्यादा सही रहेगा ठीक है तो एक काम करते हैं ना PLC के जो टैग्स है ना M0.0 हाँ PLC के जो टैग्स है वहां जाके चेंज करते हैं स्टार्ट स्टॉप M0.2 और ये MD20.20 जो है पंप तो ऑलरेडी है ना चलो इसको हटाते हैं अब बाकी सबको डिलीट कर देते हैं ओके स्टार्ट बटन हो गया स्टॉप बटन हो गया चलो अब सब वाल्व का कितना 2 वाल्व 3 वाल्व होगा तो वाल्व नहीं वाल्व 1 का स्विच वाल्व तो आउटपुट है लेकिन वाल्व 1 का स्विच क्यों ऑन करने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं ना वाल्व 1 स्विच ठीक है ठीक है और इसको हम दे देते हैं M0.3 दे देते हैं क्या देंगे M0.3 M0.3 ठीक है ओके ठीक है वॉल्व 2 स्विच वॉल्व 3 स्विच ओके हो गया अच्छा पंप हो गया अच्छा अब वॉल्व का आउटपुट का लेते हैं वॉल्व 1 ठीक है इसको ले लेते हैं 0.0 तो ऑलरेडी हो चुका है पंप के लिए Q0.1 ठीक है अब हमें पता है ना कैसे लेना है वॉल्व 1 वॉल्व 2 वॉल्व 3 ऐसे करके ट्रैक करेंगे हो जाएगा ठीक है हो गया और इसका लॉजिक फटाफट बना लेते हैं पंप हो गया तो क्या है स्टार्ट और बाकी 2 एंड 3 ही फ्लोर का है ना ठीक है और एक आउटपुट और इसका होल्ड Q0.0 ठीक है ये क्या होगा वॉल्व 1 स्विच ठीक है और ये क्या होगा वॉल्व 2 का स्विच का एनसी ठीक है वॉल्व 3 का स्विच का एनसी ठीक है और ये क्या होगा वॉल्व 1 होगा ठीक है ठीक है और इसी को नेटवर्क को कॉपी पेस्ट मारते हैं ना कॉपी पेस्ट पेस्ट ठीक है अब चेंज कर देते खाली नाम ठीक है ये क्या होगा वॉल्व 2 का स्विच और ये वॉल्व 1 का स्विच ठीक है ये क्या होगा वॉल्व 2 ये भी होगा वॉल्व 2 ठीक है वॉल्व 3 का स्विच वॉल्व 2 तो ऑलरेडी है तो इसको हम चेंज कर देते हैं वॉल्व 1 का स्विच ठीक है सही है ना और ये वॉल्व 3 और ये वॉल्व 3 लॉजिक बन गया क्लियर सिंपल लॉजिक है अच्छा और क्या करना है स्क्रीन पे जाते हैं अब यही बनाते हैं इसको हटा दें इसका काम खत्म हो गया ना इसको हटा देते हैं बेसिक टाइम हटा देते हैं हमारा काम हो गया इसका स्टार्ट स्टॉप तो बटन लगेगा ही हमें पंप को अच्छा एक पंप ले लेते हैं यहाँ क्योंकि पंप ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं ये भी तो पता चलना चाहिए ठीक है अच्छा सारे कंट्रोल पैनल जो जितने स्टार्ट स्टॉप बटन है ना ये तो पंप का स्टार्ट स्टॉप है ना लेकिन वाल्व का स्टार्ट स्टॉप कैसा रहना चाहिए भाई प्रेस एंड रिलीज रहना चाहिए हाँ प्रेस एंड रिलीज प्रेस करके छोड़ हाँ। देंगे क्योंकि वो तो होल्ड हो जाना ना हाँ। अब फिर जब दूसरे टाइम किसी को प्रेस करके छोड़ रहे तो ये सारी चीजें पता रहना चाहिए आपको तो हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे वॉल्व 1 क्या लिखेंगे वॉल्व 1 स्विच ठीक है बात समझे क्या और इस पे जाओ और इस पे अपना प्रेस एंड रिलीज तो ऑलरेडी है ना टैग होगा ना भाई टैग तो ऑलरेडी है क्योंकि हमने कॉपी किया बस यहाँ से क्या करना है वॉल्व 1 का स्विच का टैग क्या करना है वॉल्व 1 का स्विच ठीक है इसमें क्या करना है इसमें भी वॉल्व 1 का स्विच हो गया ऐसे कितने बटन लगेंगे? कॉपी कॉपी पेस्ट
ठीक है, तीनों बटन आ गया। इसके सामने ही दे देते ना कि वाल्व ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, वो भी तो पता चले। ठीक है, तो ये तो खैर पंप का हम दे देंगे। और एक छोटा छोटा लाइट ले लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा वाल्व का ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं वो भी दिखना चाहिए। हम तो चाहते हैं, देखो इधर, हम तो चाहेंगे तो हम इस वो वाला बना सकते हैं पंप का स्पिन, वो सब हम स्काडा में बनाएंगे जो एक्चुअल में दिखेगा पानी फ्लो होते हुए, एक्चुअल में फ्लो होते हुए दिखेगा, पानी फ्लो होते हुए दिखेगा, वाल्व ऑन होगा तो दिखेगा, वो सारी चीजें हम स्काडा में करेंगे। ठीक है, ये स्काडा एचएमआई जो है ना कंट्रोलिंग के लिए अच्छा लगता है, किसी चीज को सुपरवाइज करने के लिए बढ़िया नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको हम बस यहाँ वाल्व ऑन होगा तो ये ग्रीन होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपीयरेंस डालेंगे ना कि ये सर्कल दिखेगा कैसे। तो कैसा दिखेगा भाई, अपीयरेंस पे जाओ और हम तो क्या है, वाल्व 1 ना, वाल्व 1 ऑन होगा। ठीक है, तो ठीक है, ऑफ रहा तो ठीक है, ऑन रहा तो ग्रीन दे देते हैं। हम ना अलग अलग कलर दे देते हैं पहचान के लिए। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं ये, ठीक है, फ्लोर 1 का, इसको कॉपी मारो, इसको पेस्ट करो। ठीक है, ओके। अब इसमें अब हम क्या डालेंगे, वाल्व 2 डालेंगे ना, बोलो भाई, वाल्व 2 डालेंगे, वाल्व 2। और इसका हम कलर क्या डालेंगे, इसका कलर सिर्फ चेंज कर दो, ये पिंक डाला हुआ, उस पिछले में पिंक था क्या, इसमें चेंज कर देते थे, इसमें चेंज कर दो येलो। ठीक है, ओके, अच्छा। और उसके बाद इसको कॉपी मारो, इसको पेस्ट मारो, इसमें हम ब्लू कलर का दे देते हैं। ठीक है, 3rd फ्लोर का, ओके। ये तो V3 चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं कभी भी लॉजिक बनवाता हूँ रियल टाइम चीजों को देख देख के, तो आप लोग ये सब चीजें घर पे जाके प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो गया ना, ये हो गया, तीनों वाल्व का हो गया। अच्छा, इसका दे देते हैं पंप का, इसका जो अपीयरेंस है पंप का दे देते हैं, किसका, पंप का, पंप है ना, ठीक है, वो एलईडी आ रहा है क्योंकि हमेशा वही टैग है ना। पंप ऑन रहा तो रेड, ऑफ रहा तो सॉरी, ऑफ रहा तो रेड, ऑन रहा तो ग्रीन दे देते। ठीक है, क्लियर है, सारा चीज हो गया ना। हाँ। लॉजिक में हमारा कुछ डाउनलोड, अच्छा ऑफलाइन कर देते हैं, फिर से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा कि जो हमने लॉजिक बनाया वो एक्चुअल में सही काम करेगा कि नहीं। अगर सही हुआ तो आपको करना क्या है, पीएलसी सिस्टम लगाओ अपना और वाल्व खरीद के लगाओ, ऑटोमेटिक वाल्व, उसकी वायरिंग कर लो और बस काम खत्म। ठीक है, और एचएमआई से नहीं करना है तो आप इनपुट लगा सकते हो पीएलसी में, ये तो पता है ना सबको। जैसे मैं ड्राइंग में यहाँ बता रहा था अपने नोटबुक में ऐसे, ठीक है, इनपुट लगा सकते हो। ओके, और यहाँ से वॉच कर लो, ठीक है, और स्क्रीन पे जाओ और यहाँ से मेरे को शौक है, मैं अगर मैं अपना घर बनाऊं तो मैं पूरा ऑटोमेशन रखूंगा। हालांकि कोई काम नहीं होता शो के लिए, देखो कोई काम हो रहा है इसका, जो बाहर स्क्रीन लगा हुआ है एचएमआई, पूरा रूम को कंट्रोल, शो के लिए शौक। क्या हुआ भाई, एरर क्यों आ रहा है, एचएमआई ऑन है क्या, नहीं, एचएमआई ऑन, तो एरर क्यों आया है, कंपाइल कर देखिए, कुछ एरर है। direct tag is invalid इसमें भाई, ओके, हमने कुछ टैग्स डिलीट कर दिया ना, समझे क्या। तो अब एक काम, हमने टैग वहां कुछ डिलीट कर दिया था, तो एक काम करो, जो एचएमआई का टैग है ना, एचएमआई का जो टैग, एचएमआई टैग्स देखो कहाँ है, तो जो उसमें रेड है ना एचएमआई टैग्स, ये दिख रहा है, इसमें जाओ और जो टैग रेड है ना उसको हटा दो, इसलिए एरर आ रहा है। कौन सा है भाई, ये नहीं है ना भाई, वहां से हमने डिलीट कर दिया ना टैग, अब देखो हो जाएगा एलईडी 1। हाँ नहीं, एलईडी 1 तो पंप के नाम से है ना, अब देखो हो जाएगा, हो गया ना। तो अब मेरा बिल्डिंग का इश्यू खत्म है।
अब कोई नहीं आएगा नीचे, फिर से एरर आ गया। ये क्यों एरर आया भाई? क्या कहाँ आ रहा है? PLC टैग 5 इज इनवैलिड, PLC येलो टैग इज इनवैलिड, कहाँ है? ये सब मैंने पहले से लिया था HMI। हाँ वो अब हमने डिलीट कर दिया ना Delete वहाँ, कर दिया। इसीलिए इनवैलिड आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब उसको अभी हटाते हैं। HMI टैग पूरा ही HMI टैग HMI टैग इसमें इधर है ना शो वाला कहाँ गया? सो वाला है सब करा। उसमें जाके ये जो टैग हमने हाँ। डिलीट कर दिया उसको हटाना पड़ेगा, यही बोल रहे हो ना? हाँ देखना कौन सा, ये येलो वाला टैग पे वजह से हो रहा है ना? और कौन सा टैग हमने हटाया वहाँ से? और तो सब सही है ना? बाकी सब तो सही। एक बार और चेक कर लेते उसमें क्या, फिर एरर आएगा तो फिर देख लेंगे किसके वजह से आ रहा है, क्योंकि एरर तो दिख जा रहा है ना कौन सा एरर है। नहीं इतना देर होगा ना तो फिर एरर आएगा, हमको पता चल गया। अब देखो कौन सा है? टैग 4 इज इनवैलिड। देखना टैग नंबर देख लो तो 1 5 एंड 4, ठीक है? एक बार में डिलीट करते रहो। 1 4 5 1 5 एंड 4 टैग 1 5 एंड 4 देखो कौन सा है भाई? हाँ, चलो इसको डिलीट कर देते हैं ना टैग, तीनों लाइन से हैं। ठीक है? हो गया। अब हो जाएगा? तो बोलो भाई। वो तो जाना चाहिए। 65 के ऊपर ही नहीं जा रहा था। नहीं हो जाएगा एरर आएगी ना, औकात दिखाएगा सेंटीमीटर। हो गया। 95 हो गया। टाइम 1 मिनट ओवर राइट करें। हो गया इसमें। हो गया, इधर देखो आ गया, आवाज आ रही है देखो।